I see a lot of changes from those days जब हम छोटे मंदिर में आज से 20 साल पहले जाया करते थे और अब वो बड़ी सिंपल, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी दुनिया थी जिसका बयान करना मुश्किल है। मैं अपन अपने सत्संग में एक फिक्र यूज करता हूँ कि गुरु महाराज की ऐसी दुनिया है जिसका बयान करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। गुरु महाराज को एक्चुअली फिनोमेना को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन उसको आप कैसे नरेट करते हो, दैट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। मैंने कई बार कोशिश की, एवरी टाइम यू विल फाइंड ए डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस। शुरू में जब हम छोटे मंदिर थे तो किसी से मैंने पूछा गुरु जी कहाँ है, वो कहने लगे अभी ऊपर है। जोशी अंकल थे जिनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कितनी देर में नीचे आएंगे, तो कहने लगे यहाँ गुरु जी के बार्बर अंकल हैं, उनसे पूछते हैं। शुरू की बात है, मैं बड़ा था, मैंने कहा बार्बर से पूछ रहे हैं कि गुरु जी कब आएंगे। खैर जोशी अंकल ने पूछा, उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद आएंगे। जोशी अंकल गुरु महाराज के साथ जलंधर होते थे, तो मुझे कहने लगे कि बाद में ना जरा ये बार्बर अंकल से जरा सत्संग भी कर देना। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंक्विजिटिवनेस हुई, तो मैंने बार्बर अंकल से बात की। मैंने कहा अंकल आप कब गुरु जी से जुड़े। कहने लगे ऐसे है कि गुरु महाराज का जब मंदिर बन रहा था ना जलंधर में, तो मंदिर के नजदीक ही एक दुकान थी, मैं वहां बार्बर का काम करता था। मैं कहता तुम्हारी दुकान थी? कहता नहीं थी, दुकान किसी और की थी, हम 3 बार्बर थे। और वहां पे सर्विस सिस्टम ये होता था कि जब कोई बंदा आता था दुकान पे, उसको टोकन दे देते थे और टोकन के मुताबिक बारी पे हेयर कट, शेव वगैरह होती थी। तो मैं क्या गुरु जी का क्या करते थे? कहता जी ऊपर से मालिश भी करते थे और शेव भी करते थे। कहता जी एक दिन गुरु जी आए, टोकन लेकर बैठ के, और मुझे कहने लगे कि भाई मैंने आज जरा जल्दी जाना है, तो भैया थोड़ा मेरा काम जल्दी कर दो। तो मैंने कहा देखिए साहब, यहाँ पे सिस्टम है टोकन का, मैं तो टोकन के मुताबिक ही चल सकता हूँ। कहने अच्छा चलो ठीक है, मैं चक्कर लगा के आता हूँ। ये चक्कर लगा के आए, उसके बाद इनका दूसरा नंबर था, तब तक बैठे रहे। कहने जब मैंने इनकी शेव शुरू की तो मैंने जो ही उस्तरा मारा, वो उस्तरा ऐसे चले जैसे कि नेल्स के ऊपर चलता है, कीलें जैसी होती हैं। तो मैंने 1 सेकंड में उस ब्लेड को परे फेंका, तो मैंने कहा नया ब्लेड लगाता हूँ। कहता जी मैंने नया ब्लेड भी लगाया, फिर भी वो वैसे ही वैसे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है। मैंने ड्रॉर खोला और फिर तीसरा ब्लेड लगाया, उस ब्लेड से भी बिल्कुल एक बाल नहीं काटा गया और ऐसे ब्लेड चले जैसे कि कीलों के ऊपर चल रहा है। तो कहना मैं थोड़ा हैरान हुआ क्या बात है। गुरु जी हंस पड़े, अच्छा ये ब्लेड फेल होकर कम नहीं कर रहे। तो गुरु जी ने जो सबसे पहला ब्लेड था वो उठाया और उस पर फूंक मारी और मुझे कहा अब शेव कर। कहते जी मैंने शेव की, वो ऐसे चले कि जैसे भागता है ब्लेड। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उसके बाद अपने मालिक के पास गया, ये गुरु जी चले गए, मैं मालिक के पास गया। मैंने कहा भाई आज ऐसे ऐसे हुआ है, वो जो बाबा जी आते हैं उनके साथ है। तो मालिक ने कहा कोई नहीं, ऐसे ब्लेड से रोते रहते हैं। कहते जी लेकिन मेरे दिल में इस टाइप का ख्याल आए कि ये कभी ना पहले हुआ है ना कभी बाद में होगा। दुकान से छोड़कर मैं घर गया,
अपनी बीवी से बात की और रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंचा जलंधर में। और कुछ 12:30 बजे मैं बड़ा आराम किया, रात में कौन होगा। जो ही मैं दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर से गुरु महाराज की आवाज आई, फिर ब्लेड फेल हो गए, हूं तो आ गए ठीक जगह, आ जा अंदर दरवाजा खोल के। कहता है जी मैं उस दिन से इस में दाखिल हुआ हूँ और आज तक वही हूँ। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, आई हैव नेवर चेक्ड अप, शायद अभी भी वो बार्बर अंकल कहीं जलंधर में होंगे। तो मैं जो वर्ड आपके साथ यूज करता हूँ, अमेजिंग, इनएक्सप्लेनेबल, इस टाइप की दुनिया है जिसका अंत किसे नहीं पाया। गुरु महाराज आमतौर पे कभी भाषण नहीं देते थे और बातचीत भी बहुत कम करते थे, लेकिन ऐसी कई चीजें कर देते थे जिनको संगत देख के हैरान होती थी। एक दिन मैं ऐसी संगत में एक कोने में बैठा हुआ, एक अंकल आंटी आए, गुरुजी कहने लगे उनको, अंकल थोड़ी के सेवा की जाए। उसने कहा गुरुजी मैं यहाँ नजदीक ही रहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। देन गुरु महाराज सेड, आप कहाँ रहते हो? कहने लगे कि मैं वो संत कुंज में रहता हूँ। 2-3 मिनट साइलेंस रही, फिर गुरु महाराज कहने लगे अंकल आप जो आए हो ना, आप दर्शन करने नहीं आए, ये आंटी आपके साथ है ना, इनको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। एंड ही डिड नॉट से इसको जुकाम है, सर्दी है, दर्द है, ही यूज्ड द मेडिकल टर्म्स। फिर हंस पड़े, कहने लगे आप पिछले महीने साईं बाबा के होकर आए हो? कहने लगा हाँ गुरु। 2 मिनट बाद उसे कहते हैं आप परसों एक बाबा एक फकीर के पास गए हो? कहने लगा हाँ गुरु। गुरु जी कहने लगे अंकल आपका टाइम नहीं हुआ, आप जाओ। एंड दोज पीपल लेफ्ट। इसी तरह एक और आंटी आई, 2 आंटियों के मैं आपको किस्से सुनाता हूँ। एक आंटी आई, उसने बड़ी वेल ड्रेस, ऐसे लगे कहीं फॉरेन से आई होंगी, सॉरी आई डिडंट मीन फॉरेन दिस वे। तो गुरु महाराज उसको कहने लगे आंटी तू ते सारे हीरे पाए हुए, तेरी ते कोई उंगली भी खाली नहीं जिससे हीरा नहीं, हीरे का नहीं मिलता। जब पीछे ध्यान लगा, ध्यान लगाएंगी तो अब मिल जाएगा, हीरे पान नहीं मिलता। बात खत्म हो गई। एक दिन एक और आंटी आई, गुरु जी ने उस आंटी को बुलाया, आंटी आज आप पहली बार आई हो? कहेंगे हाँ गुरु। आज गुरुओं की मेहर थोड़े थे, कुछ मांग लो। वो कहने नहीं गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है। फिर गुरु जी ने कहा इन द हियरिंग ऑफ ऑल ऑफ अस, जो संगत में उस दिन बैठे हुए थे, गुरुआ जी मेरे कुछ मांग ले, जो दिल चाह नहीं मांग ले। Now this lady picked up the courage and said, गुरु महाराज अगर आपकी कृपा है तो मुझे शिव जी के दर्शन करवा दो। हम सब हल्के से मुस्कुराए कि यार गुरु जी इसको शिव जी के दर्शन कहाँ कराएंगे यहाँ पर? गुरु जी कहने लगे अच्छा शिव जी के दर्शन करने? कहने लगे हाँ गुरु। पक्का? कहने लगे हाँ गुरु। अच्छा जा पीछे बैठ, जा ध्यान लगा। चली गई, पीछे बैठी। कोई आधे घंटे बाद गुरु महाराज ने उसको बुलाया, आंटी दर्शन हो गए? कहने लगी हाँ गुरु जी। पूरे दर्शन हो गए? कहने लगी हाँ गुरु जी। अच्छा अगर दर्शन हो गए हूं तू घर जा, तू फिर मंदिर नहीं आना, जब आना होगा मैं तेन बुला लांगा। जब वो जाने लगी तो गुरु जी इस आंटी को कहते हैं आंटी जो तूने देखा जरा संगत को भी बता। नाउ दिस लेडी एक्सप्लेन्स कि इसने पीछे जाके ध्यान लगाया। कुछ देर के बाद गुरु महाराज यहाँ से उठे, आधे रास्ते तक ये गुरु जी थे। जो ही इसके पास से गुजरे
तो ये शिव शंकर थे, फुल फॉर्म में, त्रिशूल, स्नेक, एवरीथिंग जैसे शिव शंकर होते हैं। अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद फिर अंदर से निकले, जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव शंकर की फॉर्म में थे, और जब सिंहासन पर आकर बैठे और मैंने आंख खोली तो ये गुरु जी की फॉर्म में थी। उसके बाद वेयर दैट लेडी इज, हाउ शी इज नॉट नोन टू अस। गुरु महाराज की संगत में ये एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी कि देयर वाज ए टाइप ऑफ एन इक्वेशन अमंग्स द संगत व्हिच इज इनएक्सप्लेनेबल। जब हम शुरू में गए तो एक दिन मेरा ड्राइवर, उसका नाम मिश्रा जी है, वो मुझे कहने लगा, सर आप अंदर एक महात्मा के जाते हो तो मैं भी आ सकता हूँ। तो आई गिव इट अ थॉट, मैं कहा मिश्रा जी ऐसे करिए, आप गाड़ी जाके बाहर पार्क करके, यहाँ लाइन लग जाती है तो आप लाइन में खड़े होके आ जाना। आगे जब मिश्रा जी आए, मिश्रा जी ने गुरु महाराज को, टू माय सरप्राइज आल्सो, दंड प्रणाम किया। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा है, कौन है? मैं, गुरु जी ये मिश्रा जी है, मेरा ड्राइवर है, आपके दर्शन के लिए आया। अच्छा, बड़ा चंगा आदमी। मिश्रा जी से बात की और बोला बैठ जाओ उधर, लंगर करके जाए। He had the लंगर in the first portion, गुरु जी के इमीडिएट राइट पे, एंड आई सैट एट द एंड। इसी तरह एक और ड्राइवर था, वो मुझे एक दिन कहता है कि साहब मैंने दुबई जाना है, आप मेरी को मदद कर सकते हो? हम अचानक उस टाइम गुरु जी के जा रहे थे। मैं कहा भैया मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं नहीं कोई मदद कर सकता, लेकिन सुन हम गुरु जी के जा रहे हैं, ऑफन जाते थे, तो तू गुरु महाराज की अरदास करना। ये आ गया, इसने गाड़ी पार्क की, थापा इसका नाम है, बैठा, कुछ देर चाय प्रसाद ली, चला गया। 7वें दिन या 6ठे दिन हमें उसको पता लगा कि वो दुबई चला गया। तो इस टाइप की टोटली इनएक्सप्लेनेबल चीजें हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी ये कुमार स्वामी का बड़ा जिक्र आता है, और कुछ देर पहले हिमाचल में मैं भी इनका भाषण सुनने गया। बहुत शानदार बोलते हैं, आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से, कितनी इफेक्टिवली ये बोलते हैं। एक आंटी से मैं जिक्र कर रहा था कि मैं अभी हिमाचल में गया, मैं वहाँ कुमार स्वामी का भाषण सुन के आया। भाई हिमाचल जैसी जगह में 60-70 हजार लोग थे, और क्या शानदार बोलते हैं। वो हंस पड़ी, कह ली गुरु जी के आते थे। मैं क्या, अच्छा अपने गुरु जी के? कह लगी हाँ। इंटरेस्टिंग बात हुई। मैंने कहा कैसे? जिस आंटी ने ये सत्संग मुझे सुनाया, इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, हम उनको गुरु महाराज का डॉक्टर कहा करते थे भले टाइम में। ये डॉक्टर साहब अस्पताल में बीमार थे, आरआर में, आरआर के कमरे में लेटे होते थे, और सामने टीवी पे कुमार स्वामी का एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए या भाषण समझ लीजिए, कई आता था। तो एक दिन डॉक्टर साहब, ही वॉज डेस्परेटली अनवेल, अपनी पेट्रोल को कहते हैं कि यार ये कुमार स्वामी का बड़ा आता है, एक बार तू भी चक्कर लगा। तो शी राइटली सेड कि यार हमने किस लिए कुमार स्वामी के जाना है, हम तो अपने गुरु जी के जाते हैं। चुप हो गए। उस शाम को जब ये बात हुई, डॉक्टर साहब अस्पताल में थे, इनका बेटा जो भी डॉक्टर है और इनकी वाइफ गुरु जी के गए। गुरु महाराज ने इसके बेटे को बुलाया, इधर आया, वो गल सुन, अपनी मां को कुमार स्वामी ने ले जा। ये बड़े हैरान किए। तो ये लेडी कहने लगी कि गुरुजी अस्सी कुमार, ना 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 ना, जाओ कुमार स्वामी दे चक्कर लगा के आओ और ले जाए। अब सिर्फ गुरुजी से ले जाए, ये अगले दिन कुमार स्वामी के चले गए।
सिस्टम उन दिनों में जो जो जैसा इस लेडी ने मुझे बताया, ये होता था कि आप एक फोटोग्राफ जो सो कॉल्ड पेशेंट हो उसके अंदर भेज देते थे और कुमार स्वामी बाहर आकर आपको बता देते थे फोटो देखकर कि इसको क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है। जब ये फोटो इन्होंने भेज दी तो अंदर से मैसेज आया कि कुमार स्वामी जी अभी बिजी हैं, तो वो आपसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे। बात हो गई, उन्होंने काफी डिटेल लिखवा दी। बात करते करते इस लेडी ने कहा कि हम आपके पास आए हैं लेकिन असली तो इनको हमारे गुरुजी ने ठीक करना है। तो कुमार स्वामी पूछते हैं आपके गुरुजी कौन है? तो इस लेडी ने कहा कि हमारे गुरुजी वो जलंधर वाले गुरुजी हैं। देन कुमार स्वामी सेड अगर आपके जलंधर वाले गुरुजी हैं वो तो भगवान हैं, आप यहाँ किस लिए आए हो? जाओ छुट्टी करो। ये चले गए। अगले दिन छोटे मंदिर में गुरु महाराज के सामने बैठे तो गुरु महाराज ने बुलाया, अच्छा वो आए? कहने लगे हाँ गुरु जी। क्या कहना कुमार स्वामी? कहने गुरु जी उसने बड़ा लंबा चौड़ा लिखवा दिया है। उसने कहा दिखाओ। तो 3 पेज पे वो डिजीज और उसका इलाज लिखा हुआ था। गुरु जी बड़े अच्छे। देन दिस लेडी सेड कि गुरु महाराज वो कहता था कि आप भगवान हैं। गुरु जी और अच्छे, अच्छा वो कहना मैं भगवान हूँ? अच्छा अगर तेरे को ये कहता है मैं भगवान हूँ तो जा तू बुला ला इसको। फिर गुरु जी खुद ही कहने लगे तेरे कहने से नहीं ये आएगा, ये अपने आप आ जाएगा। बात खत्म हो गई। कहते जी 1 हफ्ता गुजरा, मैं बैठी हुई थी, मैंने देखा सामने से कुमार स्वामी आ रहे हैं। आकर इन्होंने गुरु जी के कोई 1 घंटा चरण दबाए और गुरु जी ने इसको देखकर कहा मैं तो क्या नहीं सी, अपने आप आ जाएगा। आज आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ऐसी दुनिया है जिसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एज ए सेड जहां पर गुरु महाराज की दुनिया शुरू होती है, हमारी लॉजिक वगैरह की दुनिया वहां खत्म हो जाती है। गुरु महाराज ऑफन ये कहते थे कि जिस किसी की मदद कर सकते हो करो, जिस किसी की तरफ हेल्प कर सकते हो करो, जो कोई भी हो जहां भी हो, लेकिन अगर मदद नहीं कर सकते किसी का नुकसान मत करो। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि गुरु महाराज की आराधना करो, नेवर एवर। आपने कहा मैंने साईं बाबा के जाना, हाँ जाओ। आपने कहा मैंने माता के जाना, हाँ जाओ। लेकिन ये जरूर कहा करते थे कि जिस किसी पर भी विश्वास करते हो उसकी आराधना में कुछ टाइम लगाओ। और गुरु महाराज अपनी शक्तियों का मेरे ख्याल में ये हल्का हल्का डेमोन्स्ट्रेशन देते थे टू लेट अस नो कि ये वो गुरु हैं, उस लेवल के हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। बड़ी सभा में एक दिन इन्होंने शोरी अंकल को एक लड्डू प्रसाद दिया, ऐसे करके सारी संगत खड़ी हो गई। वो लड्डू प्रसाद जो गुरुजी के एक हाथ में आया, शोरी अंकल के 2 हाथ में नहीं आ सका, जो नीचे गिर गया। जब शोरी अंकल उठाने लगे तो गुरु महाराज ने कहा नहीं अंकल, जेड़ा तुहाडे हाथ च आ गया तुहाडा है, बाकी रहन जो सिला ये सारा इकट्ठा कर और ये बांट दे। इसी तरह उनके प्रसाद के क्या क्या महिमा है, क्या क्या ढंग हैं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक कर्नल तूर हैं, वो चंडीगढ़ से आए, उनको थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम था। फौजी के नाते हमसे उन्हें जानते थे, हम उन्हें जानते थे। तो वो कहने लगे यार मैं आया हूँ, आज शाम को मंदिर हूँ, कल मैंने जाना है एम्स में, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो गुरु महाराज ने उन्हें 2 समोसे दे दिए। अब उसने इधर उधर देखा, खा गया। थोड़ी देर और गुजरी, 2 समोसे और दे दिए। अब वो घबराया, बाहर चला गया समोसे लेकर।
एक समोसा खाया, एक रख लिया। जब वापस आया तो गुरु महाराज कहने लगे, हाँ जी कर्नल साहब कल जाना ना डॉक्टर से? कहना हाँ गुरु जी कल वो जाना। अच्छा अच्छा, वो जरा समोसा रख के आए हो ना वो जाके खा लो, नहीं तो उतना बाकी बीमारी रह जाएगी। रिसेंट पास्ट में मैंने जनरल दीपेंद्र का सत्संग सुना। जनरल दीपेंद्र और उनकी वाइफ दोनों मेडिकल चेकअप के लिए गए। तो जनरल दीपेंद्र बिल्कुल ठीक, मिसेस दीपेंद्र को थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया। जब शाम को गुरु जी के आए तो गुरु जी को बताया कि जी ये ठीक है, मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो गुरु जी ने आजकल कहा, आंटी वो जड़ा प्रसाद तू छुपा के घर ले जाती रही है ना और तू खाता नहीं, ये उसका असर ही। लेकिन जनरल साहब जिन्हें प्रसाद मिले ये सारा खा लेते सन, ये बिल्कुल फिट है। तो इस तरीके से अजीबो गरीब दुनिया में ये गुरु महाराज हमें ले जाते थे। एंड प्रोबेबली नाउ द माइक इज ऑन माय हैंड। गुरु महाराज प्रोबेबली मेरे ख्याल में ये चीजें करते थे टू पुट एज मैनी ऑफ अस ऑन स्पिरिचुअल पाथ एज पॉसिबल। तीन चीजें जरूरी हैं गुरु महाराज की दुनिया में। अगर गुरु महाराज की उस टाइम की मेहमाना होती तो हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई आर्मी चीफ, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट मैंने ऐसा नहीं देखा जो गुरु महाराज के चरणों में जाकर ना बैठा हो। तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो आपको टोटल सरेंडर चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप गुरु महाराज के बहुत नजदीक आ जाएंगे। दूसरा, आपको सिमरन चाहिए। जिस किसी का भी सिमरन करो, गुरु महाराज यूज्ड टू कोट द वर्ड क्राइस्ट का, अल्लाह का, ईश्वर का, नानक का, शिव शंकर का। एंड थर्ड, शुक्राना। वी आर इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हमारी रिक्वायरमेंट, डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन शुक्राना करिए उनका कि जो कुछ हमारे पास है, और उस शुक्राने के जरिए आपको वो इतना दे देंगे कि जो आप संभाल भी नहीं सकोगे। जय गुरु।